हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हम आज क्लास सेकेंड में फिर से क्या पढ़ने जा रहे हैं? हिंदी दर्पण। क्योंकि इसका आपका जो पाठ है था आज, जो था पाठ, जो आपका था पाठ ए था 2, सॉरी 3, पाठ 3 क्या था? बीज की कहानी। क्या था? बीज की कहानी। ओके, बीज की कहानी, ये आपका पार्ट 3 था, जो मैंने कल आपको कहाँ तक बताई थी। अब मैं अकेला नहीं रहूँगा। ओके, फिर से एक बार वो रीडिंग कर लेते हैं। पार्ट 3, बीज की कहानी। एक छोटा सा सेम का बीज जमीन के नीचे अपने घर में रहता था। घर में अंधेरा था। एक दिन उसने एक आवाज़ सुनी, दरवाज़ा खोलो, मैं अंदर आना चाहती हूँ। पर तुम कौन हो? बीज ने पूछा। मैं एक नन्ही बारिश की बूंद हूँ, उसने कहा। बूंद की इस बात से बीज डर गया। उसने सोचा कि बूंद अंदर कैसे आ सकती है। अंदर से ही बीज ने उसे आने से मना किया। नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं आ सकती। पर बीज की बात को बूंद ने अनसुना कर दिया और वह एक छोटे से रास्ते से अंदर घुस गई। उसके अंदर आने पर बीज को अच्छा लगा। चलो, मेरा कोई साथी है, अब मैं अकेला नहीं हूँ। ये यहाँ तक मैंने आपको कल बोर्ड पे लिख के भी बताई थी और पढ़ के भी बताई थी, और मैंने बोली थी इसका वीडियो आप सेंड करना। ओके स्टूडेंट, अब आगे हम पढ़ेंगे इसमें कि अगली सुबह फिर से बीज ने आवाज़ सुनी, पूछा आप कौन हैं? जब वो अगली सुबह, पहले तो कहाँ बारिश की बूंद आई, फिर दूसरे दिन सुबह, अगली सुबह यानी दूसरे दिन सुबह, जब बीज ने आवाज़ सुनी कि अब कौन है, ऐसा उसने पूछा। जब आवाज़ उसको आई तो उसने बोला अब कौन है? बाहर से आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, मैं किरण हूँ, मेरे आने से तुम्हारे घर मैं आने से तुम्हारे घर में रोशनी होगी। सॉरी, मेरे आने से तुम्हारे घर में रोशनी आएगी, है ना। बाहर से आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, मैं सूरज की किरण हूँ, है ना। बाहर से किसकी आवाज़ आई? जब दूसरे दिन सुबह हुआ तो बाहर से उस बीज को फिर से एक बार आवाज़ आई कि दरवाज़ा खोलो, मैं सूरज की किरण हूँ, मेरे आने से तुम्हारे घर में क्या होगा? रोशनी होगी। ओके, तो मैंने ये कुछ बोर्ड पे भी लिखी हूँ, देखिए। तो ये इस तरह से, तो यही आपकी जो बुक में है कि यहाँ पर अगली सुबह फिर से बीज ने आवाज़ सुनी, यानी उसने दूसरे दिन फिर से आवाज़ सुनी। उसने पूछा अब कौन हो? अब कौन है? तो फिर बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, है ना। दरवाजा खोलो, मैं सूरज की किरण हूँ, है ना। मेरे आने से तुम्हारे घर में रोशनी आएगी। क्या आएगी? रोशनी आएगी, है ना। ये किसने कहा? बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं सूरज की किरण हूँ, मेरे आने से
तुम्हारे घर में रोशनी आएगी। ये किसने कहा? सूरज ने कहा। किसने कहा? सूरज ने कहा कि आप दरवाजा खोल दो। कब? दूसरे दिन सुबह उस बीज को फिर से दोबारा आवाज आई। पहली बार में किसने आवाज दी थी? बारिश की बूंद ने। किसने आवाज दी थी बाहर से? बारिश की बूंद ने, है ना। फिर दूसरे दिन फिर से आवाज आई तो उसने कहा, मतलब फिर ये कहा कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, तुम वापस जाओ। उसने डरते हुए कहा। जैसे उसने बारिश की बूंद को कहा था उसी तरह से उसने सूरज की भी किरण को कहा, है ना। तो उसने ये कहा कि घर में रोशनी आएगी। फिर उस बीज ने क्या कहा? नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तुम वापस जाओ, वापस जाओ। उसने डरते हुए कहा। ओके, तो ये था, क्या बोला उसने कि मैं सूरज की किरण हूँ, मेरे आने से तुम्हारे घर में रोशनी आएगी। नहीं नहीं ऐसा मत करो, तुम वापस जाओ। उसने डरते हुए कहा। किसने? बीज ने। सूरज की किरण जिसे आवाज दिया तो उसने, बीज ने कहा नहीं नहीं तुम ऐसा मत करो। वो बहुत डर गया कि तुम वापस चले जाओ, है ना। तो ये इस तरह से इतना मैंने आपको ये पाठ यहाँ तक समझाई, है ना। ये आप देखिए कि कहाँ तक समझे हमने कि सूरज कह रहा है, मतलब सूरज जब घर में आया तो उसने कहा कि नहीं नहीं तुम घर के अंदर मत आओ। बीज ने डरते हुए कहा। हमने इतना पढ़े और समझे। अब इसके आगे का भी जो पाठ है हम पढ़ेंगे भी और लिखेंगे भी यहाँ पर। तो अब डरते हुए कहा। फिर उसके बाद उसने कहा क्या? अरे हम तुम्हें यहाँ से निकाल कर बाहर की दुनिया में ले जाएंगे, है ना। क्या कहा? अरे, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। अरे हम तुम्हें यहाँ से निकाल कर बाहर की दुनिया में ले जाएंगे। हमें अपने साथ रहने दो। बूंद और किरण ने एक साथ कहा। ओके, क्या कहा? अरे हम तुम्हें यहाँ से निकालकर बाहर की दुनिया में ले जाएंगे, हमें अपने साथ रहने दो। बूंद और किरण ने एक साथ कहा, है ना। कौन कौन उनके घर आया था? बूंद आई थी और सूरज की किरण। किसके घर? बीज के घर आई थी। तो दोनों ने यही कहा कि हम तुमको दूसरी दुनिया में ले जाएंगे, बाहर की दुनिया में। तो वो क्या है कि अब उसके बाद की लाइन थी कि बाहर की दुनिया कैसी है? बीज ने उस
उत्सुकता के साथ प्रश्न किया कि बाहर की दुनिया कैसी है। बीज ने उत्सुकता के साथ प्रश्न किया, है ना। जब वो सूरज की किरण और उसने बूंद ने कहा कि हम तुमको बाहर की दुनिया में ले जाएंगे, तो बीज ने कहा बाहर की दुनिया कैसी है। बीज ने उत्सुकता के साथ कहा कि बाहर की दुनिया कैसी है। बीज उत्सुकता के साथ प्रश्न किया, है ना। ये था उत्सुकता बोलते हैं उसको। ओके, तो ये था इतना। इसके बाद में बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है, तुम उसे देखकर बहुत खुश होगे, बूंद और किरण ने एक साथ उत्तर दिया। मैंने बोर्ड पे इतना ये लिखी। उसके बाद में कि बाहर की दुनिया कैसी है। बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है, तुम उसे देखकर बहुत खुश होगे, बूंद और किरण ने एक साथ उत्तर दिया। जब बीज ने कहा कि बाहर की दुनिया कैसी है, बीज ने उत्सुकता के साथ प्रश्न किया, बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है, तुम उसे देखकर बहुत खुश होगे, बूंद और किरण ने एक साथ उत्तर दिया। अब बीज ने दरवाज़ा खोल दिया। अंदर आकर दोनों ने बड़े प्यार से बीज को समझाया कि बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत है, बाहर की दुनिया बहुत अच्छी। जब उनने बताया तो बीज ने क्या करा, बहुत खुश हुआ और मतलब अब बीज ने दरवाज़ा खोल दिया, क्योंकि सूरज की किरण और बूंद ने ये उसको समझाया कि बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है। तो बीज ने फिर दरवाज़ा खोल दिया। अंदर आकर दोनों ने बड़े प्यार से बीज को समझाया कि बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत है। यानी दोनों ने उसको समझाया कि बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत है, अंदर रहने से बाहर हमको ज़्यादा अच्छा लगेगा। यह सुनकर बीज ने उन दोनों के साथ जमीन के नीचे से बाहर आ गया और जब उसने अपने चारों तरफ रंग बिरंगे पेड़ पौधे देखे तो बहुत खुश हुआ। जब वो बीज इतने समय में घर के अंदर था, पर वो जब सूरज की किरण और बूंद के साथ जब बाहर आया और बाहर देखा उसने, तो पूरे जगह में बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल देखकर वो बहुत खुश हुआ। तो वो मतलब उसको अंदर से वो बाहर लेके आए और बाहर की दुनिया उन्हें दिखाया। तो शिक्षा ये मिलती है इस पाठ से हमें कि एक छोटा सा बीज मतलब जो है, एक छोटा सा बीज बड़ा होकर, एक छोटा सा बीज ही बड़ा होकर पेड़ बनता है। क्या शिक्षा मिलती है इससे? शिक्षा एक छोटा सा बीज, एक छोटा सा बीज ही बड़ा, एक छोटा सा बीज ही बड़ा पेड़ बनता है। यानी हमने ये पाठ को पढ़े और उसके बाद हमने इससे क्या शिक्षा मिली कि एक छोटा सा बीज, जो बीज अंदर था उसको सूरज की किरण और वो बूंद बाहर लेके आई, बाहर की दुनिया दिखाई और उस बीज को समझ में आया कि एक छोटा सा बीज ही बड़ा पेड़ बनता है। उसने जब बाहर की दुनिया देखा, उससे उसको ये शिक्षा भी मिल गई कि मैं एक छोटा सा बीज हूँ, मैं जब उसको मैं लगूंगा और जब पानी और सूरज की किरण मुझको मिलेगी तो मैं बहुत बड़ा पेड़ बन जाऊंगा। ये पाठ से आपको ये शिक्षा मिली, काय से? बीज की कहानी से। ओके स्टूडेंट, तो आपको इस पाठ को पूरा रीडिंग करते हुए
पढ़ते हुए यानी भेजना है मुझे वीडियो, और उस वीडियो के ऊपर आपको स्टार मिलने वाले हैं। तो आप मुझे एक वीडियो ज़रूर सेंड करें और हर बच्चा सेंड करे। और ये आपका जो बुक है इसकी जो कॉपी है इसकी आप कंप्लीट रखेंगे, और ये बुक भी, तो ये बुक मैं आपकी कॉपी और बुक चेक होगी, मैं स्कूल में इसको मंगवाने वाली हूँ। इसलिए प्लीज़ हर बच्चा अपनी बुक को और कॉपी को कंप्लीट रखे। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये शिक्षा देखो कि ये क्या शिक्षा मिली इस पार्ट से हमको। ओके स्टूडेंट, तो ये शिक्षा हमको मिली। ओके बाय।